नाच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बालम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बांस की बनी हुई बहंगी, जिसे खांची या दौरी भी कहा जाता है, जो फल फूलों और पूजा के सामान से भरी हुई है और जिसे जब घाट तक सर पर रखकर पहुंचाया जाता है तो बहंगी लचकती है, हिलती है, डोलती है। बस यही मर्म है इस गीत का। लोक आस्था का ये सुंदरतम परिदृश्य कब लोकगीत बनकर हमारे होठों पर चढ़ गया, हमें पता ही नहीं चला। यही सुंदरता है प्रत्यक्ष देवता सूर्य की आराधना के इस पर्व की, यही महिमा है डाला छठ की। आप सभी को शुचि का नमस्कार। गुड मॉर्निंग बनारस। फर्स्ट डे ऑफ छठ पूजा नहाए खाए कल से शुरू हो चुका है। आज है 29 अक्टूबर, सेकेंड डे यानी खरना। आज सनसेट के बाद विशेष प्रसाद स्वरूप ठेकुआ और गुड़ की खीर बनाई जाएगी। तीसरे दिन यानी कल 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। बांस की टोकरी को ठेकुआ और कचवनिया से सजाकर देवकारी में रख दिया जाएगा। नदी किनारे छठ माता का चौरा बनाकर नारियल अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। और चौथे दिन यानी 31 अक्टूबर की सुबह व्रती जन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस कठिन व्रत को पूरा करेंगे। आइए सभी व्रतियों के लिए प्रार्थना करें कि भगवान भास्कर सभी व्रतियों का व्रत सकुशल पूर्ण करें। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपनी श्राप मुक्ति के लिए भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर 12 सूर्य धाम की स्थापना की, जिनमें से पहला सूर्य धाम तो हमारे बनारस में ही लोलार्कादित्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो लोलार कुंड के समीप है। दूसरा है चोलार्क सूर्य मंदिर। तीसरा अलार्क, जो कि बिहार के नालंदा में ओंगारी नामक जगह पर अवस्थित है। चौथा पुण्यार्क, पांचवा अंगारक, छठा बरारक, जो वर्तमान समय में बड़गांव बिहार में है। सातवां देवार्क, जो यूपी के मऊ जिले में देवालस सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये देश के 5 बड़े सूर्य मंदिरों में से एक है। यहाँ सूर्य के बाल रूप की पूजा होती है। देवार्क मंदिर की दीवारों पर आपको जय बालार्क लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये मंदिर देवल मुनि के आश्रम के रूप में भी पूरे देश में ख्यात लब्ध है। 8वें नंबर पर है उड़ीसा का ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इसके बाद ललितार्क, यामार्क, खखोलार्क और उतार्क, इन 12 धामों के अलावा जम्मू जिले में अवस्थित मार्तंड मंदिर और गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा ग्राम में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर भी अति प्रसिद्ध है। मोढेरा ये वही जगह है जहां पर पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोलर रूफटॉप स्कीम के जरिए मोढेरा को फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर कर दिया है। ये तो थी जानकारी हमारे भारतवर्ष में सूर्यदेव के धामों से जुड़ी। आइए अब जानते हैं हमारी पौराणिक नगरी काशी में भगवान भास्कर की महिमा। धर्म की इस नगरी में भगवान आदित्य के विभिन्न जगहों पर 12 धाम अवस्थित हैं और हर धाम की अपनी एक विशिष्टता है, अपनी मान्यताएं हैं। पहला धाम है लोलार्कादित्य, जो लोलार्क कुंड तुलसी घाट के समीप है। काशी खंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। वहीं जंगमबाड़ी में खारी कुआं गली में स्थित है विमलादित्य भगवान। नई सड़क के निकट सूर्य कुंड पर स्थित है श्री सांबादित्य देव। अलईपुर में बकरिया कुंड के समीप है उत्तरार्क सूर्य। आदिकेशव घाट पर विराजमान आदिकेशव मंदिर परिसर में भगवान केशवादित्य। मछोदरी में स्थित कामेश्वर मंदिर में विराजित खगोलकादित्य सूर्य। पंचगंगा घाट पर मंगला गौरी मंदिर में स्थित मयूखादित्य। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अवस्थित माता मंगला गौरी और गभस्तीश्वर शिवलिंग की स्थापना भी इन्होंने की। संकठा घाट पर स्थित यमादित्य सूर्य। ललिता घाट स्थित नेपाल मंदिर के नीचे गंगादित्य सूर्य। मीर घाट स्थित एक छोटे से कमरे में अवस्थित वृद्धादित्य सूर्य और अंत में श्री काशी विश्वनाथ के दक्षिण भाग में स्थित द्रौपदादित्य सूर्य। ये माना जाता है कि जो भी भक्तगण इनके दर्शन करते हैं उन्हें भोजन की कभी भी कमी नहीं होती।
अपने शहर बनारस के कण कण में देवत्व विराजमान है। विचरण करती वायु का हर एक स्पर्श हमें इस बात का भान कराता है। तो यहाँ की डिविनिटी का हमारे बनारस के निवासियों पर, चाहे वो लोकलाइट्स हो या बाहर से आकर बनारस की संस्कृति के बीच निवास करने वाले लोग हों, क्योंकि बनारस तो वैसे ही अब कॉस्मोपॉलिटन शहर बन चुका है, ये दोनों तरह के निवासी कितना कुछ समझ पाए बनारस की संस्कृति के बारे में, ये जानने के लिए हमने एक वॉक्स पॉप तैयार किया। आइए जानते हैं इनके विचार। लो बनारस, लोक आस्था के इस पर्व डाला छठ पर हमारे बनारस शहर की छठा क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर के परिसर के निकट। यहाँ पर मुझे कुछ BHU स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, कुछ लोकलाइट्स दिख रहे हैं। विचरण करते हुए हम यहाँ पहुंच गए हैं जहाँ कुछ टूरिस्ट मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये जानते हैं इनसे डाला छठ के बारे में, ये क्या जानते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीक्षा राय। आपके यहाँ होता है डाला छठ मऊ में? पहले होता था हमारे यहाँ, अभी अच्छा, नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ बनारस में आप स्पेशली डाला छठ का पर्व देखने आए हैं। तो आप डाला छठ के बारे में हमें बता सकती हैं, आप क्या जानती हैं? हमारे घर पे इस समय खस्ता बनता है। अच्छा। और शाम की पूजा होगी, सुबह की पूजा होगी। अच्छा। और मेरी दादी ही करती थी ये व्रत। अच्छा, और कुछ छठ के गीत वगैरह गाए जाते थे। हाँ, रात्रि जागरण के बारे में कुछ नहीं जानती? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि छठ के गीत आपने सुने होंगे आते जाते, यहाँ पर भी अभी आने के बाद आपने सुना होगा। उन गीतों में से कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो? मैम अभी याद नहीं है। बिल्कुल नहीं याद आ रहा? कोई गीत गुनगुनाना चाहेंगे हमारे लिए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। याद नहीं रहती मैम गाने की। अगर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम है ज्योत्सना सिंह। आप डाला छठ के बारे में क्या जानती हैं, आप हमें बताएंगी? माफ करिएगा मैम, मेरे घर डाला छठ के होता नहीं है। आप क्या बनारस से ही हैं या बाहर से हैं? नहीं मैम, मैं गाजीपुर से। अच्छा, आप गाजीपुर से हैं। तो यहाँ आप क्या करती हैं? मैम मैं BCom फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, यू आर अ BHU स्टूडेंट? जी मैम। अच्छा, कितने सालों से हैं आप बनारस में? आई मैम थिंक अभी 1 सालों से ही होंगी, BCom ज्वाइन किया है तो? नहीं मैम, मैंने इंटर भी यही से किया है। ये मेरा 3रा साल है यहाँ पे। अच्छा, तो 3 सालों में आपने कभी इस पर्व को देखा घाटों पर जाकर के? जी मैम, मेरा घर भी गाजीपुर है, वहाँ पे भी गंगा घाट है, तो मैंने वहाँ से भी देखा और मैंने यहाँ पे भी देखा है। मेरे घर होता नहीं है लेकिन छठ पूजा। अच्छा। लेकिन मैं अपने घर थी तो आस पड़ोस के साथ जाते थे, मतलब सुबह शाम जो भी जब जाया जाता था। जी, इस पर्व के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? अब इस पर्व के बारे में यही बता सकते हैं कि ये गंगा किनारे और सूर्य देवता को समर्पित पूजा है और देवी के नाम पर है। अच्छा, इसका गीत कभी आपने सुना है आते जाते? आप 3 सालों से बनारस में? जी मैम, जी मैम, मैंने बहुत से गीतों को सुना है। और जब भी मैं रहती नहीं हूँ यहाँ पर, मैं कहीं दूर रहती हूँ तो ऑटो में आती हूँ तो मैं सुनती रहती हूँ। तो गीत आप हमारे लिए कुछ गुनगुना सकती हैं, इसकी कुछ पंक्तियाँ? अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं है मैम। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव पर। ये एक छोटी सी बच्ची मेरे सामने दिख रही है, आइए इनसे लेते हैं डाला छठ के बारे में कुछ जानकारी। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम दिव्या गुप्ता है। अच्छा, आप यू आर अ BHU स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा, आप क्या करती हैं यहाँ पर? मैम मैं PhD स्कॉलर। अच्छा, आप PhD स्कॉलर हैं। आप तो मुझे देखने से 9th-10th क्लास की बच्ची लग रही थी। यस मैम। अच्छा, तो आप क्या हमें ये बताएंगे कि डाला छठ क्या आपके घर में होता है और आप इस पर्व के बारे में क्या जानती हैं? क्योंकि फिलहाल तो हमारे यहाँ छठ नहीं होता, बट अच्छा। अब इसका क्रेज बढ़ रहा है जब से ये न्यूज वगैरह में दिखाने लगे। अच्छा, न्यूज के थ्रू आप जानते हैं? यस मैम, न्यूज के थ्रू जानते हैं। फिलहाल ये पता है कि बिहार का बहुत फेमस त्योहार मनाया जाता है जो कि 3 दिवसीय होता है। और अभी तो मैं फिलहाल बनारस में रही हूँ 3 सालों से। 3 सालों से यस मैम। तो बनारस में रहते हुए आपने क्या कुछ सीखा इस पर्व के बारे में? मैम फिलहाल तो हमने देखा नहीं, क्योंकि घाट पे तो होता है बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला जानने का। बट फिलहाल इस बार सोचा है जरूर जाऊंगी। 3 सालों में आप कभी नहीं गई घाट पर देखने? जी मैम, बिल्कुल नहीं। तो क्या कभी राह पे चलते हुए ऑटो पे या बसेस में आपने डाला छठ के गीतों को सुना है? यस मैम, मैं आज भी सुबह सुन के आई हूँ। अच्छा, कौन सा वाला गीत आप बताएंगी? आज मैंने सुना पहली पहली छठ कली व्रत छठी मैया का। अच्छा, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है इस टाइम। आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना सकती है हमारे लिए? मैम फिलहाल तो नहीं, बस मैंने लाइंस बता दी। अच्छा, 1-2 लाइन अगर कोशिश करें तो? यस मैम, थोड़ा सा कर सकते हैं। अच्छा। पहली पहल छठ करी छठी मैया, बस मैम इतना। बस इतना सा? यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्या। थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। आइए, कुछ दूरी पर कुछ और स्टूडेंट्स शायद बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और अपने अगले पड़ाव पर घूमते टहलते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं
काशी विश्वनाथ परिसर मंदिर के अंदर और यहाँ एक दर्शनार्थी मुझे दिख रही है। आइए इनसे जानते हैं कि डाला छठ पर्व के बारे में ये क्या जानती हैं, इसे कैसे मनाती हैं। आइए मैम, अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम सुधा यादव है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा। और यह पर्व 4 दिनों का मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन जो है सब्जी, लौकी की सब्जी खाते हैं और नाखून वगैरह काट कर अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, अपने घर को शुद्ध करते हैं। और दूसरे दिन बिना नमक के और बिना चीनी के घर में खाना बनता है और जिसमें गन्ने के रस में चावल पकाया जाता है, खीर बनाई जाती है। आपके घर में क्या ये मनाया जाता है? मेरे घर में तो नहीं मनाया जाता, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सालों से बनारस में हूँ, तो मेरा बहुत ही मन करता है इस पर्व को देखने का, क्योंकि यह पर्व मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जानकारियाँ, ये सूचना आपको कहाँ से प्राप्त हुई? कैसे आपने जाना इस बारे में? जैसे मैं गंगा घाट पर जाती हूँ और अगल बगल यहाँ के लोगों को देखती हूँ तो यह पर्व मनाते हैं। जो गंगा घाट पर भी नहीं जा पाते हैं तो वो अपने घर के आंगन में मिट्टी खोदकर वहाँ पर गंगा जी की मिट्टी लाकर और उसमें पानी भरकर उसमें खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। तो यह पर्व मैं हमेशा से देखती आई हूँ बनारस में, जो कि बहुत ज़्यादा मनाया जाता है यहाँ पर। तो आपको इस पर्व से कोई इंस्पिरेशन भी मिलती है? बिल्कुल इंस्पिरेशन मिलता है। यह पर्व हमारी संस्कृति को दर्शाता है और यह भगवान सूर्य की बहन जो छठी जी मैया है उनको और सूर्य भगवान को अर्पित करके मनाया जाता है। उनके लिए मतलब उन्हें ही मानकर मनाया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया के लिए यह पूजन किया जाता है। और जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए, पुत्र के लिए जो है यह व्रत करती हैं। अच्छा, जैसे कि आपने अभी कहा कि बनारस में घूमते टहलते हुए आपने ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं, तो आपने ऐसे घूमते टहलते हुए कुछ गाने भी सुने होंगे जो छठ के हैं, तो क्या आप गाने तो बहुत ही सुने हैं। पंक्तियों को गुनगुनाना चाहेंगी प्लीज, थोड़ा बहुत? किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने जाना कुछ BHU स्टूडेंट से कि क्या कुछ थोड़ा बहुत वो जानते हैं डाला छठ के बारे में। ये सब आप जान सकते हैं ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी इन अवर प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। आज का सफर यहीं तक। मधुरिमा प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन शुचि की राम राम।